नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एवरीडे टॉक शो एपिसोड नंबर 5। और इस बार बात करने वाले हैं दोस्तों कि वृद्धावस्था या बुढ़ापे में लंबी उम्र का राज। दोस्तों बताना चाहेंगे कि प्रातःकाल जो है प्राणवायु सूर्योदय के पूर्व तक निर्दोष रहती है। इसलिए प्रातः काल यानी सुबह जल्दी उठना चाहिए। इससे स्वस्थ और आरोग्य स्थिर हो जाता है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो वृद्धावस्था में जो है ये पहला नियम जो है लंबी उम्र के लिए हम मान सकते हैं। प्रातःकाल मुहूर्त में जग उठने से मनुष्य की तंदुरुस्ती और स्वस्थ और उम्र बढ़ती है। आरोग्य मनुष्य की साधारण समस्या है, यानी कि बीमारियों से मुक्त रहना। थोड़े से नियम का पालन करने से, साधारण सी देखरेख करने से मनुष्य की समस्या दूर हो जाती है। किंतु जब मनुष्य इन नियमों को भार समझकर पूरा नहीं करता तो कड़वा फल भुगतना पड़ता है। One has to pay price. We should follow the rules. Similarly, our elders, we are talking of, आज जैसे कि इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं the elders, how they can increase their life. थोड़ी सी असावधानी से बीमारी तथा दुर्बलता को निमंत्रण हम दे बैठते हैं। रहन सहन में यदि पर्याप्त संयम रखा जाए तो कुछ इसके थोड़े से नियम जो है वह जान लेने से और पालन करने से मनुष्य की नियमावली और जो मनुष्य जीवन है वह लंबी आयु प्राप्त कर लेता है, अच्छे स्वास्थ्य का सुख भोगता है। अब उनमें से 3 प्रमुख नियम जो हम बता रहे हैं। पहला तो प्रातःकाल में यानी कि सुबह के टाइम, इन मॉर्निंग टाइम वी शुड वेक अप अर्ली। So in our elderly life we will live long. उषा पान करना यानी कि धूप सेकना, विटामिन डी यू गेट। देन वायु का सेवन करना, टू हैव फ्रेश एयर। ये तीनों नियम उत्तम और रुचिकर होते हैं और इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। दीज रूल्स आर वेरी सिंपल टू फॉलो, जिसके लिए मनुष्य को विशेष साधन जुटाने की ज़रूरत नहीं है। हवा वायु मुफ्त है आपके आसपास। देन यू हैव सन, सूरज की रोशनी लेना बड़ा आसान है। और एक सुबह वेक अप उठना, एक अच्छी नींद के बाद समय से उठना। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आयु अधिक हो, इफ़ यू वांट यू लिव लॉन्गर ड्यूरिंग व्हेन यू गेट एल्डर, तो बुढ़ापा भी आपसे दूर रहे या आप और लंबा जिए, तो आपके शरीर को पूर्ण स्वस्थ बना रहे, इसके लिए प्रातःकाल सुबह उठना ज़रूरी कहा गया है। आरोग्य की रक्षा के नियम अनुसार प्रातःकाल जल्दी जागने में जो है हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो सब एक ही बात, एक मत में थे कि इसे अच्छा माना गया है। यह जानी हुई बात है कि दिन भर के कार्यों में दौड़ धूप आदि से जो धरती में हलचल उत्पन्न होती है उससे प्राकृतिक वातावरण अशांत हो जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि थे आचार्य, उनका कहना था कि रात में पूरी नींद लेने के बाद शरीर की वृद्धि हो जाती है और शरीर को चुस्त दुरुस्त तथा कायम रखने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। वी शुड वेक अप अर्ली। उस समय दिमाग ताज़ा रहता है, माइंड इज साइलेंट एंड फ्रेश। कोई आवाज़ नहीं होती, नो साउंड
यानी नो डिस्ट्रैक्शंस। जो हमारे जो आचार्य थे और महर्षि थे, वह कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व उठने से शरीर जो है स्वस्थ रहता है और जो बुद्धि का विकास होता है वह माइंड इंक्रीजेस। और ये कहते हैं कि जो ग्रंथ हैं वह भी यही कहते हैं कि जल्दी उठने से बुद्धि जो है आपको और अच्छा बनाती है, उसे मेधावी बना सकते हैं आप। और अगर आप लेट तक सोते हैं तो वह स्वास्थ्य आपका गिर जाता है और आपकी जो इंक्रीज़ है जो माइंड के प्रति जो अलर्टनेस है वो कम हो जाती है। तो आपको टाइम से उठना चाहिए। तो वृद्धावस्था में लंबी उम्र के जो नियम, द रूल्स वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे, वैसे तो ये सारे नियम, दीज रूल्स अप्लाई टू ऑल एजेस। आप किसी भी स्टेज को देख सकते हैं, चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वेदर द प्रोफेशनल्स, द जॉब persons or the retired ones. Everybody knows the benefit of fresh air, vitamin D, and wake up early with a fresh mind. तो ये जो प्रकृति है, नेचर, इससे जुड़ने से सभी एज को बेनिफिट होता है, ह्यूमन को बेनिफिट होता है। तो हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। एक अटैचमेंट है नेचर से, वो ज़रूरी है। तो जैसा कि आज टॉपिक ही है वृद्धावस्था में लंबी उम्र का राज। जैसे कि आप जानते हैं एक ट्री है, वो जब छोटा होता है फिर वो धीरे धीरे अपनी स्टेज बढ़ाता रहता है। उसी प्रकार हम भी हैं, हमारी भी वृद्धि होती रहती है। बट हमें जो है ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। ज़मीन यानी मीन्स नेचर। और हम क्रिएचर हैं, तो हमें टाइमली मूवमेंट भी शुरू करनी होती है। डे को एक अच्छा स्टार्ट देना होता है, तो ये अच्छा रहता है। वी शुड कंटिन्यू आवर गुड रूटीन सो वी गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, योगाज एंड ऑल। तो एज फैक्टर आइज़ को भी अफेक्ट करता है, सुनने की शक्ति को भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो वीक हो जाते हैं, जिसमें अलर्टनेस कम हो जाती है। तो उसको ही बेटर करने के लिए ये जो ऐसा टाइम है, इसको हम यूटिलाइज करना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, बट कोई 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है सुबह, कोई 6 बजे भी उठता है, कोई 2 बजे भी उठता है। डिपेंड ऑन कि आप किस तरह का मॉर्निंग रीडिंग करते हैं, क्योंकि आपको माइंड को एक अच्छी एक्सरसाइज चाहिए। तो रीडिंग हो सकती है, वो योगा हो सकती है, या और कोई ऐसी एक्सरसाइज। तो यानी कि हमारे जो बॉडी है और माइंड दोनों को टाइमली एक ऐसा सेटअप चाहिए जो अर्ली टू स्टार्ट, जल्दी शुरू होने वाला, और वो एक रूटीन को फॉलो करने वाला होना चाहिए, जिससे कि हम जो है एक रेगुलर साइकिल में चलते रहें, जो 24 आवर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइज होता रहे। तो ये आज का टॉपिक आपके लिए लाए थे, उम्मीद आपको पसंद आएगा। और भी ऐसे और भी रोचक जो है आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है टॉपिक्स लाएंगे। तो ये एपिसोड नंबर 5 था। वी विल गो फॉर एपिसोड नंबर 6। उम्मीद है थोड़ी इंटरेक्शन और अच्छी होती जाएगी। हमसे जुड़े रहें। ईज़ माई डाउट यूट्यूब चैनल के साथ को व्यूअर्स को धन्यवाद जुड़ने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए फ्रेंड्स। तो सेहत जो है वो सबसे पहला सुख है इंसान का, वो चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, ये लाइफ की कोई भी स्टेज हो। हेल्थ इज़ वेल्थ, यू ऑल नो। तो ऐसे ही कोई अच्छा और टॉपिक आपके लिए लाएंगे, तो जो जीवन के सुख और कामना, ऐसा कुछ टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड 6 में लाएंगे दोस्तों। ये 10 मिनट ये वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।